Good morning to all of you. Today I am going to start the second chapter for the students of class 12. Chapter name is Electric Potential and Capacitance. In the previous video lecture we have discussed the chapter 1, that is electric charge and field. Beta, if you want to improve your concept in case of physics तो इस चैप्टर के साथ में फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक भी आप प्रॉपर्ली रिवाइज करना, जिसका होमवर्क मैं आपको डेली दूंगा। क्लियर? बस आप तो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उन्हें प्रॉपर्ली करना। क्लियर? चलो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हो। बस एक बार रिवाइज करना है सिस्टमेटिकली। तो बेटा सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स, किस किस बच्चे को डेफिनेशन याद है? द फोर्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स whose work done does not depend on the path, वो ओनली किस पर डिपेंड करता है? आपकी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन रिपीट करो, द फोर्स विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लो, कैसे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो किसको फॉलो कर रहे हैं बेटा? ये इनवर्स स्क्वायर लो को। वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो ओनली किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। आपको स्कूल से घर जाना है तो स्कूल आपका इनिशियल पॉइंट है और घर आपका फाइनल पॉइंट है। अब आप कैसे भी जाओ वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो आपके पास में नोट की कुछ लाइनें लिखी हुई है, इनको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ मैं। बेटा आपको ये स्प्रिंग दिखाई दे रही है, इस स्प्रिंग पे आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी। इज़ इट क्लियर? तो बेसिकली जो आपने वर्क डन किया वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे आप इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करोगे तो ये क्या गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है आपकी स्प्रिंग कैसे मूव करेगी? इनसाइड। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो इस पेज के अंदर हमने क्या समझा? डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड दैट कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये नोट्स आप साथ के साथ में अपने नोटबुक में राइट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना, देखो समझो इसको, बहुत आसान सा है। ये आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लिसन वेरी केयरफुली, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इसके प्रेजेंस इन्हें कोई इफेक्ट नहीं करेगी, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा स्मॉल होगा। लाइक चार्ज क्या करता है बेटा? एक दूसरे को रिपेल करता है। तो देखो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये जो Q0 है, ये एरो क्या बता रहा है कि ये R से P तक आ रहा है। अब मुझे पता है बेटा ये अपने आप तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा अपने आप? क्योंकि ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। इज दैट क्लियर? कि आपका प्लस Q चार्ज Q0 को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। नाउ अगर मुझे इसको R से P तक लेके आना है तो बेटा मुझे क्या अप्लाई करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स। आपको डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि सिंस बोथ द फोर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि क्या लगा देंगे सर? माइनस। मैंने दोनों तरफ बेटा dr वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको याद है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉन एज वर्क डन। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट एटलीस्ट 2 टाइम्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। आपने माइनस साइन लगा दिया, दोनों तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वर्क डन में एक रिलेशन क्रिएट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट बेटा वही टॉपिक दोबारा है। याद है आपको वर्क डन क्या होता है? फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कंप्लीट, आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ पे क्या आती है? इनिशियल लिमिट, और ऊपर क्या आती है? फाइनल लिमिट। कहाँ से कहाँ लेके आ रहे थे? R से P तक। देखो लिमिट्स देखो, R से P तक। F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स लोगे तो क्या लग जाएगा बेटा? यहाँ पे माइनस। यानी आप जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे क्या लगने वाला है? माइनस। ओके, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द वर्क एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन। और वर्क डन कौन सा है यहाँ पे? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे तो मैंने पहले भी कहा था क्या लग जाएगा यहाँ पे? माइनस। इस पूरे ये पूरी पेज को आप अपने नोटबुक में राइट करोगे और इसे समझोगे। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ जल्दी से?
वो फोर्स जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करते और जिनका वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पाथ पे, दे आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज का टॉपिक था हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर हुआ, अच्छे से याद हुआ आपको। अब आपको होमवर्क है कि आपको 1.1 एंड 1.2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, कम्प्लीटली आपको याद होना चाहिए परफेक्टली। एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वीडियो। मैंने एक वीडियो अपलोड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे क्वेश्चंस का, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना। अप टू द एंड आप उस वीडियो को देखना कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।